स्वागतम मित्राणियों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी इंटरनेट पर एक मूवी का एकदम हल्ला मचा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नॉर्मली इंटरनेट रिकमेंडेशन पे मूवीज नहीं देखता, पर इस मूवी की जो क्लिप थी वो मुझे इतनी ट्रिगर कर रही थी, इतने चढ़ गई थी माथे पे, एकदम नस पे ताता थैया कर रही थी कि मुझे देखना पड़ा। और जैसे ही मैंने वो मूवी देखी तो मैं जो थोड़ा सा खींचा हुआ था, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया। मेरे को कभी किसी मूवी के कैरेक्टर पे इतनी गुस्सा नहीं आई थी आदि पुरुष के बाद से। लास्ट टाइम आदि पुरुष देखी थी जब इतना गुस्सा आया था मुझे। अब ये मूवी देखी है और इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और मैंने जब देखा कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग गुस्सा हैं और मेरे को पता चलता है कि इस मूवी की वजह से लड़कों को गालियां पड़ रही हैं। भाई लड़के भी दुखी हैं, लड़कों को भी वो कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आए। आओ देखें, साथ में बात करेंगे आज। दो पत्ती मूवी देख के लव मैरिज से भरोसा उठा था, मिसेज मूवी देख के अरेंज मैरिज से भी उठ गया। तो देखो, अरेंज मैरिज से भरोसा उठने वाली बात तो क्या है कि अपने आसपास अपन एग्जाम्पल ढूंढने जाएंगे तो अच्छे भी मिल जाएंगे। सही बात है। नहीं भाई, मैं भी अरेंज मैरिज को तो नहीं डिपेंड कर सकता यहाँ पे आगे ये मूवी देखने के बाद। और आप उस चीज को झूठ भी नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं हो रहा, किसी के घर में नहीं होता। होता है ऐसा। तुम अपने घर में खुद अपनी मम्मियों को, चाचियों को, नानियों को, दादियों को देखोगे, वो यही दिनचर्या में जी रही हैं। पर नहीं, वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि भाई यही जिंदगी है, वो चलता रहेगा। कि माँ सोचेगी अपनी बेटी को भी उसी चीज के लिए ट्रेन करूं, फिर आगे बढ़ेंगे। पर अभी क्या है कि पढ़ लिख गए सब और सबको समझ आ गया है कि जितना आदमी को जीने का हक है उतना ही औरत को भी है। तो इसीलिए अब थोड़ी सी बदलाव आ रहा है दुनिया में, इंडिया में। मतलब पढ़ ले बहन, क्योंकि ये सब तो तेरे से होगा नहीं। भाई मेरे को इतनी गुस्सा आती है उसके ससुर के ऊपर। भाई इतना अजीब आदमी है, मैंने ट्वीट भी किया था। कैसा आदमी है ये, इसको रोज एकदम वो चाहिए पकवान। भाई साहब को एकदम पूरे के पूरे व्यंजन लाके रख दो इनके सामने, और भाई साहब बाहर खाएंगे नहीं कि एक दिन व्यंजन अगर बाहर से जाने, घर पे ही बनना चाहिए। और उसके अलावा चटनी चाहिए भैया एकदम सिलवट्टे की, मिक्सी में पिस जाती है तो वो ज्यादा पानी पतला हो जाती है, गले से हजम नहीं होती। भाई उठ के कहीं कुछ काम करने भी नहीं जाता, पर रोज शाम को मसाज बराबर चाहिए। और भाई को सुबह हगने में दिक्कत होती है, पर उसका जो अजवाइन का पानी है वो कोई और बना के देगा तो ही पिएगा वो। भाई कितना इरिटेट हो सकते हो तुम एक मूवी से। मतलब ठीक है यार, समझ आते हैं सास ससुर बूढ़े हैं, वो ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में चलो बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो आदमी कमा के ला रहा है, औरत घर में हेल्प कर रही है, दोनों मिल बांट के जिंदगी जी रहे हैं। घरों में गायनोकोलॉजिस्ट रहता, पति अच्छा खासा कमाते हैं भाई, गायनोकोलॉजिस्ट हाउस हेल्प रखो ना यार। फिर वही बात है ना, हाउस हेल्प भी तो फिर एक औरत ही है। पर सोचने वाली बात ये कि हाउस हेल्प को तो पैसा भी मिल जाता है उन सब चीजों को। यहाँ एक बेचारी लड़की जो मेहनत कर रही दिन भर, उसको तो शाम को भी गालियां ही पड़ रही है। नमक कम रह गया थोड़ा सा। मेहनत तो तुमने की, तुम्हारी मेहनत का क्या है। न्यू ड्यूरिंग दिस सीन जिन लोगों ने नहीं देखी वो आखिरी में क्या करती है, वो एकदम जो किचन का गंदा पानी रहता है ना, वो भर के मुंह पे मार देती है पति के। पर ये मूवी का एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। इस मूवी का एंड थोड़ा बेटर हो सकता था। पर रियलिटी यही है कि जैसे कि वो ज्यादा क्या कहते हैं, उन लोगों के हिसाब से नहीं चली, वो चली गई तो वो दूसरी शादी करके ले आए और अब दूसरी औरत वही सब काम धंधा करने लग गई और वो लड़की ने अपनी जिंदगी की राह चुन ली। पर असलियत यही है। पर मूवी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये लोग कुछ बढ़िया सा कर सकते थे। एलमनी की बात नहीं करी, वो भी की जा सकती थी, वो भी एक मुद्दा था। पर फिर वो हो जाता ना कि एलमनी जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग आफ्टर वॉचिंग। और मेरा अंडरवेयर कहाँ है? अरे मेरे आने से पहले नंगे घूमते थे क्या? कपड़े पहनते थे राइट? तो तुम्हें कपड़े लेकर पहनना आता है। प्लीज डू इट योरसेल्फ। और सुनो, मेरी शादी के वचनों में तुम्हारे कपड़े और चड्डियां देना ये नहीं था। प्लीज डोंट डू इट अगेन, ओके? क्या ये चटनी सिलवट्टे में नहीं, मिक्सी में बनी है। पापा जी, अगर आपको सही ना लगे ना तो आप खुद पीस लीजिए। वो क्या है ना, सिलवट्टे में करने से मेरे हाथ में जलन होती है, और अगर हाथ पे इधर उधर लग जाए वहाँ पे भी जलन होती है। अरे बहू, इस वक्त कहाँ जा रही है? अरे बेटा, मना किया था ना तुम्हें हमारी घर की ओर से। बस नौकरानी बनने के लिए, मुझे मालूम है। पर पापा जी, मैंने ना ये डिग्री बहुत मेहनत से हासिल करी है, फाइल में से जाने के लिए नहीं। मेरे को तो एक तो ये चीज समझ नहीं आती, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा दिया तुमने उसको, उसके डिग्री विग्री सब मिल गई, उसके बाद जिस घर में शादी करते हो उसमें बात तो करो कि वो जॉब करना चाहती है। इतनी पढ़ाई क्यों करी भाई? पढ़ाई में मेहनत लगती है। यहाँ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उनका जीना हराम है कि पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा। और बेचारी वो लड़कियां पढ़ पढ़ा के गई, अब नहीं जॉब वॉब क्या, हमारे घर की लड़कियां जॉब नहीं करती। क्या मतलब तुमने पढ़ाई करी, भाड़ में जाओ। पर इस मूवी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो टॉक्सिक साइड भी है कि आप अगर देखोगे कि जिन घरों में इतनी दिक्कतें नहीं हो रही है, जहाँ नॉर्मल माहौल चल रहा है, जहाँ पर बहू की हेल्प भी करते हैं सास ससुर और पति भी बहुत अच्छा है, स्टिल ये मूवी से कहीं ना कहीं इफेक्ट होकर उसको छोटी छोटी चीजों में ओवर थिंकिंग करने का एक मौका मिल जाएगा। बाकी कुछ लड़कियां हैं जो पॉजिटिवली ले रही हैं, जिनके पति घर वाले सब अच्छे हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड वाली रील भी डाल रही है कि भाई मैं तो खुश नसीब हूँ, मेरे को अच्छे पति सब मिल गए। ये मूवी देख के तो मेरा तो पूरा दिमाग ही लिया। बचपन से अभी तक वो बहस जो चलती आ रही थी वो खत्म हो गई कि किसकी जिंदगी ज्यादा खतरनाक है, लड़के की या लड़की की। पर ऐसा लड़का लड़की नहीं कर सकते आप। लड़कों की जिंदगी में अपनी परेशानी है, उनकी भी अलग बात है, पर लड़कियों से कम है मूवी देख के लग रहा
मुझे। ये मूवी देख ले बहन, लाइफ टाइम का मोटिवेशन मिल जाएगा। हाँ, पर एक अच्छा सोर्स है मोटिवेशन का कि अगर आपको हाउस वाइफ नहीं बनना तो पढ़ो लिखो, मजे करो और एकदम पति को घर पे बिठा दो कि आओ हम काम करेंगे आज, आप बैठिए पति देव सिलबट्टे में चटनी बना देना, एक काम पर यही बात है दोस्तों कि काफी सारे लोग इन सब चीजों के आड़ में अलमनी को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कहीं बहुत सारी लड़कियां अपनी काम चोरी जस्टिफाई कर रही है कि हम तो अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे। भाई इतना प्रताड़ना नहीं झेलनी चाहिए, पर थोड़ी तो हेल्प करनी पड़ती है घर में, क्योंकि पति भी बाहर जाता है बेचारा, वो भी काम ही करता है। घर में औरत भी काम करेगी तो सबका साझा राजा बना रहे। बस ये है कि उस काम में कुछ ना निकाला जाए कि तुमने ये गलत किया वो सही किया। भाई एक इंसान अगर काम करके दे रहा है तुम्हें, वो ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ऑलरेडी वो अप्रिशिएट डिजर्व करता है। और उसमें ये नहीं नमक ज्यादा है, दाल कम है, चीनी ज्यादा, पानी ज्यादा, नौटंकियां। जब मेरी मम्मा मुझे कुछ बोल देती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मैं बैग पैक करके मैं घर छोड़ के चाली हूँ, मैं घर छोड़ के चाली करती थी। एक दिन मैं अपने बैग पैक, ये हीरोइन एक्टिंग अच्छी करती है यार, पर मेरे को तो ये हीरोइन की सारी मूवी अभी तक जितनी देखी है बढ़िया एक्टिंग है। तो मैं अपने अंडरगारमेंट्स ही पैक कर रही थी तो मम्मी करती ये मत लेकर जाओ, ये हमने खरीद के दिया। तो भाई भारती कॉमेडियन है, भारती का ह्यूमर अलग लेवल पे, वो जब ऐसे जोक पे हंसती है अलग ही नकली। बाकी कपड़े भी तो माँ बाप नहीं दिए होंगे अंडरगारमेंट। वो याद कर रही थी और मैं उनको बोल रही हूँ ये आपको कैसे फिट आएगा, कैसे फिट आएगा आपको। और मेरा एक तकिया का नाम था मेरा त्याग ससुर है, मेरा त्याग ससुर है, मुझे क्यों डांटा। बच्ची थी, मेरा त्याग ससुर है, आप लोग तब उसको तो मैं तो मारते रहते थे। पर कुछ भी कहो, भारती और उसका पति बहुत अच्छे होस्ट है भाई, बढ़िया तरीके से होस्ट करते, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल ही हो जाता है उनका गेस्ट, एकदम सब दिल खोल के सब निकाल देता बाहर जो है। शी डजंट नो दैट शी इज इन अ केज। भाई क्या डरावनी मूवी बना दी है तुम लोगों ने, स्क्विड गेम वगैरह के म्यूजिक लगा के बैकग्राउंड में। पहला फुल्का थोड़ा भाई एक तो ये आदमी भाई फुल्का खाएंगे, एकदम गर्मा गर्म आना चाहिए। इक्वालिटी कहाँ गई, ये तो एकदम फुली पेट्रियार्की दिखा दी इनने। दुख की बात यही है दोस्तों कि आधे से ज्यादा लोगों के घर में, बल्कि मैं तो बोलूंगा 70-80% लोगों के घर में पेट्रियार्की चल रही है। और इन सब चीजों के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? जिन लोगों के घर में नहीं चल रही है, और वो सूडो फेमिनिज्म बन के फिर वो अपने फायदे में ले जाती है चीजें। तो अच्छा इंसान दोनों ही जगह से पिसता है। जहाँ औरतें पिस रही है वो तो पिस रही, कुछ कर ही नहीं पा रही। जहाँ औरतों के घर में कोई दिक्कत नहीं है वो सूडो फेमिनिज्म लेके अपने घर में काम चोरी कर ले रही है, वहाँ बेचारी वो पिस रही, यहाँ आदमी भेज रहा है। सब अच्छे लोग परेशान है दोस्तों। एक ये आदमी से बड़ी खुन्नस हुई थी भाई मुझे। पता है मटन, तुम लेडीज रेस्ट करो, मेन शैल कुक टुनाइट, ठीक है? ये आदमी तो काम भी नहीं करता, चलो बोले कि आदमी काम करने गया औरत है, ये आदमी तो काम भी नहीं करता, ये तो फिर भी इतना दोस्त दिखाता है। आज तो ये बनेगा, आज तो वो बनेगा, मैं बनाऊंगा और तुम सब तैयार करके रख दो, मालिक बस डालेंगे तेल में आके। बेटा 7-8 प्याज काट दो, फाइनली चॉप्ड, हाँ? और इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, 5-6 टमाटर कर दो साथ में, और मटन मैरिनेट। आप एक काम करो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, बात खत्म। मीना जी, आपने अपने असिस्टेंट को पतीले में बिरयानी बनाना नहीं सिखाई? फिर कुछ हफ्ते और पुलाव खा लीजिए। खा तो हम कुछ भी लेंगे मीना जी, मगर बहू को घर संभालना। पर तुमने एक चीज नोटिस करी, मतलब मेरे को जो चीज गलत लगती है कि ये मूवी में ये दिखाया गया कि औरतों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। ये सब तुम ध्यान दो तो जब ये सब अपने घरों में अपनी मम्मियों के साथ होते हुए देखते हैं लोग, तो वहाँ लड़का हो या लड़की अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करते, वो भी और प्रेशर डालते कि मम्मी ये नहीं खाऊंगा, मम्मी ये नहीं खाऊंगी, वो बनाओ वो बनाओ। वो लड़कियां भी हेल्प नहीं कर रही, वो ये सोच रही है जो बाद में शादी करके हमारे साथ ये बुरा होगा वो बुरा होगा। एटलीस्ट अपनी मम्मी की हेल्प करो ना। अब देखो मेरे को तो क्या है कि मैं अपनी मम्मी को काम करते देखता हूँ, उनको अगर परेशानी होती मैं जाता हूँ हेल्प करने। मेरे को अगर ऐसा लगता है कि मम्मी के पास ज्यादा काम है आज तो मेरे को हेल्प करना है। बाकी मेरी मम्मी को तो मैं कितना ही रोक लूं, वो फिर भी काम उनको करने में क्या पता क्या मजा आता है, पर मना मानती नहीं है वो। बाकी दूसरी चीज ये कि मेरे बचपन में भी मैं मम्मी की हेल्प करता था, वो अलग बात है। उस समय 10-20 रुपए देती थी वो मुझे, तब मैं बर्तन और पोछा दोनों कर देता था। बिजनेस हमारे घर में ये है कि हम मम्मी की हेल्प प्रॉपर करते हैं, पर बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लड़कियां भी बैठ के एकदम मम्मी के ऊपर बस बोझ ही बन रही है कि ये कर दो मम्मी, वो कर दो। लड़का लड़की सबको हेल्प करनी चाहिए। मम्मियां बेचारी कितना काम करती हैं, लड़कियों को खुद के लिए बुरा लग रहा है कि बाद में हमारे फ्यूचर में ये होगा। मम्मियां जो सामने झेल रही आंखों के, उनके लिए बुरा नहीं लगता। जैसे इस मूवी में भी तुम देखोगे तो उसकी सास जो बेचारी इतने दिन तक पिसती रहती है, अपनी बेटी के घर जाती है, वहां भी खाना ही बना रही है, कहीं पे आजादी नहीं। उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, डिलीट करो इसे वरना। और इस सिचुएशन में सबसे बुरी चीज ये है कि वो अपनी मम्मी को फोन करके बताती है तो मम्मी भी कहती है थोड़ा झेल ले। ये झेल झेल के ही तो ये आधी मर्द जात बिगड़ी हुई है, और उनके चक्कर में हम भी बदनाम होते हैं कि पूरे ही मर्द खराब हैं। डिजायर करने लायक कुछ है भी तुम में? इस मूवी में कुल मिला के बस यही दिखाया गया है कि एक औरत बस काम कर रही है, परेशान है, हैरान है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ऊपर से उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया जाता है, अप्रिसिएशन नहीं दिया जाता। तुमने अच्छा काम किया, तुमने मेहनत करी तो थोड़ा सा कोई शाबाशी दे दे तो उसको अच्छा लगे, और उसको नीचा दिखाया जाता है कि तुमने जो इतना मेहनत करी सब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं। और सोचने वाली बात ये है कि ये तो चलो पढ़ी लिखी थी, अब इसकी जगह कोई लड़की होती जो पढ़ी लिखी भी नहीं है तो वो, और ये तो टैलेंटेड थी कि डांस भी आता था तो उसने डांस कर लिया, और इसके पेरेंट्स ने भी चलो सपोर्ट कर ही दिया, तभी तो डाइवोर्स हो गया। जिनके नहीं कर पाते वहाँ क्या होता? कहाँ आती है तुम में से? स्मेल लाइक शिट, स्मेल लाइक द किचन एंड इट्स द सेक्सीएस्ट स्मेल इन द वर्ल्ड। शक्ल देखिए अपनी लेटली। कहीं जा रहे हो? जॉब इंटरव्यू के लिए।
जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना बेटा। क्या एक्टिंग करती है भाई, आंखों में डर दिख रहा है उसके। क्या बढ़िया एक्टिंग करी हीरोइन ने। मूवी में बताऊं, मूवी की पेसिंग थोड़ी सी ऐसी बोरिंग सी थी, पर उसमें जो हो रहा था वो इनफ इरिटेटिंग था कि बस यार ये मूवी खत्म कर दो जल्दी, ये क्या हो रहा। कुल मिला के बात ये है कि किस्मत अच्छी है अगर तुम्हारे पास अच्छा इंसान है। बाकी तो लोगों के पास पेरेंट्स भी बहुत से टॉक्सिक होते हैं, वो वहां भी परेशान है। तो शादी अगर गलत जगह हो गई तो फिर तो पूरी ही लंका लग जाती है। पर लड़कों के मामले में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रहता है कि माँ बाप के साथ ही रह रहे हो आप, तो डाइवोर्स हो जाता है तो आप वहीं हो जाओ। और लड़कियों के मामले में माँ बाप सपोर्ट नहीं करते डाइवोर्स। एक तो बात तो यही है ना, इंडियन सोसाइटी में माँ बाप लड़की को की शादी को ऐसी जिम्मेदारी मानते हैं कि बस करो और फुर्सत हो। उसको वैसे नहीं मानते कि अच्छी जगह करो कि बाद में परेशानी हो बेचारी को। और फिर जब वो डाइवोर्स की बात होती है तो उनको लगता है ये वापस से वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी, तो उसको काम निपटा रहे होते हैं काइंड ऑफ, तो वो तो परेशानी ऑब्वियसली होनी है। तो बाकी दोस्तों बस इतना ही था आज के लिए, और फिर कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसा हैवी सा मटेरियल आता है तो उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और अभी अर्जुन कपूर की बहुत ट्रोलिंग हो रही है, उस पर भी चाहे तो बात कर सकते हैं, आप बताएं कमेंट में। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।